जब नैमिषारण्य की गोमती नदी में उतर 32 किलोमीटर तक चले एमएलसी, तीर्थों की गरिमा के अनुरूप विकसित किए जाएंगे गोमती नदी के घाट। जलमार्गीय पर्यटन स्थल के रूप में नैमिषारण्य को मिलेगी नई पहचान। परिक्रमा मार्ग के सभी 11 पड़ाव का भी होगा संपूर्ण विकास। वो दिन दूर नहीं जब नैमिष में गोमती के घाट पर्यटकों को लुभाएंगे। नदी के तट और जल में स्थित देव मंदिरों, तीर्थों का खोया स्वरूप फिर से वापस लाया जाएगा। इन मंदिरों, तीर्थों को नई पहचान मिलेगी और तब 88,000 ऋषियों को तपोभूमि पर ही पर्यटकों का आना जाना नहीं होगा, बल्कि जल मार्ग के जरिए भी पर्यटक आध्यात्मिक नगरी में देव दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, तीर्थों मंदिरों का विकास होने के साथ ही रोजगार के तमाम अवसर मुहैया हो सकेंगे। इसे मूर्त रूप देने के लिए सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने लोक भारती के जिला संयोजक कमलेश सिंह सहित अन्य सहयोगियों के साथ बोट पर सवार हो गोमती नदी में 32 किलोमीटर दूरी तक नदी के तटों पर स्थित देव मंदिरों, तीर्थों का भ्रमण किया और संत महात्माओं से मिलकर तीर्थ स्थानों के पौराणिक व आध्यात्मिक महत्व की जानकारियों को हासिल किया। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने राजघाट से देव देवेश्वर, रुद्राव्रत, कुल्लहुआ, बरेठी तक जल भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें नदी के तट पर देव देवेश्वर रुद्राव्रत के अलावा हंस हंसिनी, ब्रह्मावर्त सत्यों का आश्रम, पारसनाथ आश्रम, केदारनाथ, चित्रकूट, बद्रीनाथ सहित अन्य कई मंदिरों, तीर्थ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। भाजपा एमएलसी ने रुद्राव्रत घाट पर श्रद्धालुओं के लिए बरामदा, शौचालय और अन्य यात्री सुविधाओं को मुहैया कराने का आश्वासन दिया। भ्रमण के दौरान लोक भारती के जिला संयोजक कमलेश सिंह, देशराज यादव, प्रधान बरेठी, सुधीर सिंह, शिवम सिंह, शैलेंद्र वर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जल भ्रमण के दौरान आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान सिंह से बात की। आप भी सुने वे क्या बोले। सबसे बड़ी बात है कि हमारी 88,000 ऋषियों की जो तपोभूमि है उसको कैसे और डेवलप किया जाए, इसको विश्व प्रसिद्ध कैसे बनाया जाए, कैसे पूरे विश्व से पर्यटक यहाँ पर आएँ। तो इसके महत्ता को अब ये लगता है कि जैसा हमारी योगी सरकार और माननीय हमारी मोदी जी की सरकार जो विशेष प्रयास कर रही है, तो पर्यटन के दृश्य से नदी का जलमार्ग में कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस नदी का तभी हम लोग संचय कर सकते हैं या बचा सकते हैं जब अगल बगल इसके पेड़ पौधे, इसके ट्रेंच और सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर पाएँ। तो कौन से पौधे लगाए जाए जिसकी वजह से नदी का संरक्षण हो। तो अभी देख रहा था बहुत सारे तरह तरह पेड़ लगे हैं, लेकिन नदी को संरक्षण के लिए कौन से पेड़ चाहिए, वो पेड़ लगाने चाहिए। फिर इस पर्यटन स्थल के लिए क्या क्या हम लोग यहाँ पड़ाव डाल सकते हैं जिसमें हमारे पूरे देश से पूरे विश्व से लोग आएँ और एक पर्यटन का एक अलग आनंद है। जल मार्ग हो करके मुझको लगता है माँ हमारी जो आदि गंगा गोमती है, तो ये हमारी गोमती मैया की जो ब्यूटी है या जो सुंदरता है, मैं देख रहा हूँ इतनी सुंदरता, इतनी टर्निंग पॉइंट, जस्ट टर्न है, वो घुमावदार है, किनारे किनारे बहुत अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो पूरा विश्व देखे। इसके दृश्य से हम लोग कैसे इसको और विस्तार रूप दे सके, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोक भारती के तत्वाधान में हम लोग लगातार इसमें मीटिंग भी कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, नैमिषारण्य हो चाहे मिश्रित में हो, हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि मुझको लगता है कि आने वाले 5 साल में 5 गुना भीड़ बढ़ेगी। अभी सर आपके द्वारा कई जगह जैसे मिश्रित है, नैमिषारण्य, कई जगहों पर बैठक निकली, क्या सर निकल के आया हमको? तो उसमें सबसे बात जो निकल के आई है कि यहाँ का जो हम लोग एक महत्व को बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है वो बहुत बड़े रूप में किया जाएगा, क्योंकि मुझको दिख रहा है कि आने वाले 2-3-4 साल में मैक्सिमम हमारे जो अभी हमको लग रहा है कि 5 से 7 लाख लोग आते हैं। ये पड़ाव जो अभी मिश्रित का है या नैमिषारण्य का है, ये 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख तक पहुँचेगा।
उसके देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो अभी सरकार के साथ बैठ कर के बात हुई, और शासन के साथ बैठ के बातचीत हुई, फिर लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई, संत महात्माओं के साथ बैठ के बातचीत हुई। तो अलग अलग विभिन्न दृश्यों से इसको देखा जा रहा है, कैसे वो निखारा जाए और कैसे इस संरक्षणता को खास करके अपनी नदी को संरक्षित किया जाए, विशेष ध्यान इस पर दिया जा रहा है। सर, अभी विकास परिषद गठन होने के बाद नैमिषारण्य को विकास में कितनी गति? उसको लगता है कि अब इससे नहीं मिलेगी, जो हम जितना हम लोग सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमारी योगी सरकार पर्यटन और तीर्थ स्थलों को पुनर्जीवित और जो सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, इससे पर्यटन भी मिलेगा और यहाँ के लोगों के आय का साधन बनेगा और रोजगार, हजारों लोगों को रोजगार के एक साधन मिल जाएगा। सर, ये नैमिषारण्य की 84 कोसी सबसे पौराणिक यात्रा है, वो अभी 2 महीने में इसको शुरू प्रारंभ होने में समय बचा हुआ है। काफ़ी बाहर से उसमें लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं, काफ़ी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या इस बार वो समस्या दूर हो पाएगी? हाँ, हमको लगता है कि इस बार हम ही जनमानस साथ बैठ करके हम लोग बातचीत किए थे, तो हमको लगा यहाँ के सम्मानित लोग सब लोग बड़े संभोग कर रहे हैं, बड़े मन से लगे हुए हैं। उसको प्रदर्शन को देखते हुए सबसे बड़ी समस्या आती है कि 5 लाख लोग जो होते हैं पड़ाव पर, वो कहाँ लेटरिन या जो लेटरिन बाथरूम होती है उसको 15-20 दिन, महीना भर तक बेचारे लोग बड़े ग्रसित रहते हैं। और एक देखा जाए कोरोना नाम जो पड़ा था, इसी कोरोना में पड़ा होता है, तो वो जो 5 लाख लोग रुकते थे उसका जो 5-15 दिन तक जो लेटरिन बाथरूम उसको जो स्मेल आती थी, उसकी वजह से बड़ी स्थितियाँ खराब होती थी और कभी कभी कोई बीमारी अगर पनप जाती थी उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता था। उसको उससे बचा जा सके उसके लिए बाकायदा कैसे लेटरिन और बाथरूम की व्यवस्था की जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसको लगता है जो अभी पिछले गत वर्षों में जो समस्या रही, इस बार समस्या मुक्त रहेगी। बताते चले कि मिश्रिक सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव के तमाम प्रयासों और नैमिषारण्य के संतों महात्माओं की लंबे समय से की जा रही मांग पर योगी सरकार के धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के बहुमुखी विकास के लिए नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। विकास परिषद का गठन होने के बाद अब काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर नैमिषारण्य धाम का भी बड़े पैमाने पर विकास होना तय माना जा रहा है। विकास परिषद गठन के बाद नैमिषारण्य के मंदिरों और तीर्थों के अलावा इस क्षेत्र की 84 कोसीय परिक्रमा के मध्य आने वाले 11 पड़ाव स्थलों का भी विकास किया जाना है। विकास परिषद का गठन सीतापुर हरदोई के 36 गांवों को मिलाकर किया जाएगा। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना के पीछे सीएम योगी का उद्देश्य पर्यटन तथा सांस्कृतिक, विशेष रूप से धार्मिक क्रियाकलापों और आध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। बताते चले कि यूपी में जब भाजपा की सरकार नहीं थी, यानी वर्ष 2017 के चुनाव के पहले, जब योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी मिश्रिक आए थे, उस दौरान योगी आदित्यनाथ हिंदी दैनिक पानियर ब्यूरो चीफ एवं वर्तमान एडिटर इन चीफ आई इंडिया पंकज सिंह गौर से हुई बातचीत के दौरान क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। नैमिष को पर्यटन नक्शे पर आपकी सरकार घोषित कर नैमिषारण्य के बारे में भारत सरकार ने पैसा दिया है। हम स्वदेश दर्शन के साथ साथ आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन सभी तीर्थ स्थलों का विकास। हालांकि 2017 में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीती और यूपी में योगी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल बीत गया, लेकिन विकास परिषद गठन नहीं हो सका। यद्यपि सीएम योगी ने नैमिषारण्य मिश्रिक विकास के लिए कई मौकों पर मंचों से करोड़ों रुपयों से विकास कराए जाने की बात कही। वर्ष 2022 में जब फिर से पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार सत्ता में आई और एक वर्ष के भीतर ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक भी नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। नैमिषारण्य को टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के रूप में इसको परिवर्तित या नामांकित किया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है। तो ये परिषद बनने से वहाँ के सुनियोजित विकास और वहाँ की समस्त प्रकार की जो सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी और स्थापत्य जो हमारी जो धरोहर है वहाँ की उसको परिरक्षित करने का, उसको प्रिजर्व करने का और उसको विकसित करने का
एक अच्छा मार्ग बनेगा, उसके सुनियोजित विकास हो पाएगा और वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ की साफ सफाई और वहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए ये निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। 84 कोसीय परिक्रमा के 11 पड़ाव और उसके आसपास के गांवों के समुचित विकास के लिए 8 एवं 9 दिसंबर को यात्रा के जरिए ग्रामीणों से संपर्क किया जाएगा। इस यात्रा का रथ 6 दिसंबर को रवाना होगा। इस दौरान पड़ाव के आसपास रहने वाले संतों और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी। ये जानकारी लोक भारती के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पड़ाव के साथ आसपास के उपेक्षित तीर्थों को भी विकसित किया जाएगा और गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने पर भी ग्रामीणों के साथ चर्चा की जाएगी। बता दें कि 84 कोसी परिक्रमा का प्रथम पड़ाव कोरोना है। इसी तरह जरिगवा, नैमिषारण्य, देवगवा, मड़रुआ, कुल्हवा, बरेठी, मिश्रिक ये कुल 7 पड़ाव सीतापुर जिले में हैं, जबकि 4 अन्य पड़ाव हरदोई जिले में आते हैं। इनमें हर्रैया, नगवा, कोथाओं, गिरधर उमरारी, साक्षी गोपालपुर पड़ाव शामिल हैं। श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन होने के बाद जिन गांवों को परिषद में शामिल किया गया है उनमें अरवापुर, सहसामऊ, ठाकुर नगर, लकेरामऊ, विठौरी, नरसिंघौली, मधवापुर, नारायणपुर, परसौली, संजराबाद, घरवास पारा कला, घरवास पारा खुर्द, मिश्रिक, सरैया बीवी, जसरायपुर, करमैसपुर, लच्छरपुर, रूपपुर, उत्तर धौना, खरगपुर, कल्ली, लोकनापुर, करखिला, मरैली, तरसवा, लोहंगापुर, बीच ग्रांट, विनौरा, भानपुर, अटवा, मनिकापुर, लेखनापुर, लक्ष्मण नगर, नैमिषारण्य, भैरमपुर, अजीतपुर आदि गांव शामिल हैं। नैमिषारण्य के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व पर नजर डालें तो धार्मिक नगरी नैमिषारण्य वो भूमि है जिसे 88,000 ऋषियों ने अपने तप से सिंचित किया है। विश्व की सबसे बड़ी धर्म संसद नैमिषारण्य में ही लगी थी। इसे अष्टम बैकुंठ भी कहा जाता है। सृष्टि के जनक मनु शतरूपा ने नैमिषारण्य में ही कठोर तप करके पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त करने का वरदान लिया था। बताते हैं कि इसके बाद भी समय पर अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। नैमिषारण्य क्षेत्र की 84 कोसीय परिक्रमा में 33 करोड़ देवी देवताओं और भूमंडल के समस्त तीर्थों का निवास है। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान श्री राम ने कुटुंबियों समेत 84 कोसी की परिक्रमा की थी। तभी से यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से परिक्रमा होती चली आ रही है। ये परिक्रमा मेला 15 दिनों तक चलता है, जिसमें देश के कोने कोने के अलावा पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आकर श्रद्धालु संतों के सानिध्य में भाग लेते हैं। जानकारों का कहना है कि नैमिषारण्य का चक्रतीर्थ पृथ्वी का मध्य बिंदु है। यहीं पर ब्रह्मा द्वारा छोड़ा गया चक्र गिरा था। यहाँ स्थित काशी कुंड में श्राद्ध तर्पण के बाद ही पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसी एक नहीं अनेक मान्यताओं को नैमिषारण्य अपने में समेटे हुए है। विश्व में नैमिषारण्य से सटा मिश्रिक नगर वह स्थान है जहां देवताओं को याचक बनकर आना पड़ा था। वनवास के समय पांडवों ने भी यहां 1 वर्ष तक ठहरकर साधना की थी। उनके ठहराव के प्रमाण आज भी यहां मिलते हैं। संतों का मत है कि नैमिषारण्य का इतिहास सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी 4 युगों से जुड़ा हुआ है। नैमिषारण्य और मिश्रिक वह भूमि है जहां देवताओं को एक संत के समक्ष याचक बनकर आना पड़ा। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।